दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। आइए एक बार बात कर लेते हैं दिल्ली के जंतर मंतर को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे क्यों नहीं रहे हैं। यह तमाम लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान जो है वह जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। क्या बीजेपी मौजूदा वक्त की जो सरकार है वह चाहती क्या है, इसको लेकर के तमाम लोगों की तरह तरह की चर्चाएं हैं। खासकर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है वह परेशान है। विपक्ष यह जानना चाहता है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा छात्रों की जो है वो मौतें हो चुकी हैं कहीं ना कहीं को लेकर के, और उसके बाद जो है तमाम लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी घायल हुआ है, यानी प्रशासन को भी चोट लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्रों का आंदोलन किस तरफ मुड़ रहा है। आखिर विपक्ष जो है वह छात्रों के साथ एकजुट होकर के क्या फैसला लेना चाहता है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही विपक्ष मानेगा, इसको लेकर के तमाम लोगों के मन में सवाल है। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शख्सियत है, उसका वो वहदा है खासकर बीजेपी में कि अगर 2021 के पहले की अगर हम बात करें, जब धर्मेंद्र प्रधान जो है पेट्रोलियम मंत्री थे, पेट्रोलियम मंत्री के समय में धर्मेंद्र प्रधान जो है उज्ज्वला योजना आई थी, और उज्ज्वला योजना को जो श्रेय जाता है, यानी जो प्रसिद्धि हुई वह धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हुई। इसके वजह से उनका वहदा और भी बढ़ता चला गया। अब उसके बाद जो है जहां जहां चुनाव होते थे वहां जो है धर्मेंद्र प्रधान की व्यवस्था, यानी जो है धर्मेंद्र प्रधान ही देखा करते थे। यानी जो चुनाव प्रभारी की हम बात करें या किसी भी चुनाव के मैनेजमेंट की बात करें, पैसे की बात करें, यानी पैसे वाला जो खर्च जो मैनेजमेंट है उसकी हम बात करें, तो धर्मेंद्र प्रधान, यानी अब आप समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण है। और खासकर तब जब 2027 में कई राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत कई बड़े राज्य हैं जिनकी की संसद में गिनती होती है। और अगर इन राज्यों को लेकर के अगर कहीं दिक्कत हुई तो आप यह समझ लीजिए कि एकदम जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी धर्मेंद्र प्रधान जो है वह अगर इस्तीफा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी नुकसान होगा, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कैसे देंगे। मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि अभी तक जितना भी धरना प्रदर्शन हुआ, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है चुप्पी साध रखी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक उनके मुंह से आवाज निकला 1.25 से 1.5 महीने बाद, उन्होंने कहा कि परीक्षा लीक को लेकर के हम गंभीर हैं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिन के बाद वो क्यों गंभीर हैं, इतने दिन के बाद वो कार्रवाई क्यों करेंगे। यह लेकर के तमाम तरह तरह की बातें हो रही हैं, तमाम लोग जो है सवाल करते हैं इस पर। लोग यह भी कहना चाहते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान जो है क्या चाहते हैं। चाहने की बात नहीं है, आप भी समझते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के ओहदा के बारे में मैं आपको बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का बीजेपी में कितनी महत्व है, और बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान से किस तरह से इस्तीफा ले सकती है यह भी आपको पता है। यानी सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान का जो रोल है वह बीजेपी में बहुत अहम रोल है। इसलिए आपने देखा कि शिक्षा विभाग में सचिव और शिक्षा अधिकारी यानी स्तर के जो बड़े लेवल में जो सचिव हैं उनका ट्रांसफर संभव है, ट्रांसफर कर भी रही है बीजेपी। और मक्खन पालिश, यानी लोगों को मिलजुल करके रहने की और तमाम नसीहत दी जा रही है प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम जेपी नड्डा द्वारा, लेकिन इस्तीफे की बात नहीं हो रही है। अब छात्र जो है वह एकजुट होकर के पूरे देश में जो है वह प्रदर्शन कर रहा है। 25 तारीख यानी 25 जुलाई को जो है वह पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। बड़े बड़े महानगरों में जो है रैलियां निकाली जाएंगी। छात्र साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे तब तक हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर रहेंगे। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफा देंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, जितना डिटेल मैंने आपको बताया, इससे क्या लगता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। छात्रों का आंदोलन ये कब तक चलेगा, आखिर छात्रों का आंदोलन विपक्ष का कैसे हुआ। काकरोच जनता पार्टी जो थी, जो सीजेपी जिसको आप कहते हैं, अब धीरे धीरे करके सीजेपी जो है वह मुड़ गई विपक्ष की तरफ। राहुल गांधी का प्रदर्शन करना पीएम हाउस के सामने, विपक्ष आपस में ही जो है फूट होना शुरू हो गई। अब उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और अगर हम राजनीति की समीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक की जो कुर्सी है वह हिल रही है, यानी छात्रों के प्रदर्शन से सब डरे हुए हैं। वहीं हम अगर सोनम वांगचुक की बात करें, उन्होंने प्रदर्शन को जो है एक तरीके से घी जैसा काम किया। उन्होंने खूब प्रदर्शन को उग्र करवाया, छात्रों से उन्होंने हंगामा करवाया। उसके बाद वह अस्पताल पहुंच गए। अब जेपी नड्डा के द्वारा उनका अनशन टूट गया है, लेकिन जब तक
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक छात्र अपना जो है ये प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। अब दोस्तों सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कैसे देंगे? क्या विपक्ष कुछ और रणनीति बना रहा है? चंद्रशेखर रावण की बात करें, चंद्रशेखर रावण भी बैठे हुए हैं, वो भी धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, संसद में ही बैठे हुए हैं। संजय सिंह की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, तमाम लोगों की बात कर लें। वहीं अखिलेश यादव को भी काफी दुख है, बच्चों के साथ प्रदर्शन और मारपीट, कपड़े फाड़े गए, इस सब लेकर के जो है तमाम बातें हो रही हैं। तो दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, इस जो है प्रदर्शन में अभी तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ है। पेपर लीक को लेकर के प्रधानमंत्री ने जरूर कह दिया है कि कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक होगा, क्या होगा, लेकिन अभी तक जो तैरता हुआ एक तरीके से आप समझ लीजिए कि खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, लेकिन अभी जो सामने लिखित तौर पे और जो छात्र चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं?